Namaste and welcome all on this International Women's Day। दर्शकों, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी हमारे लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोजी आहिया से वुमेनहुड के बारे में। तो आइए अब कुछ और जानकारी मिलाते हैं डॉक्टर नंदिता पटेल, जो कि हमारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और किरण हॉस्पिटल में अभी कार्यरत हैं। आइए जानते हैं कुछ डॉक्टर नंदिता पटेल के बारे में। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम डॉक्टर नंदिता पटेल है। मैं किरण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। स्किन के साथ हेयर और नील के रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं सब मैं डील करती हूँ। जो स्किन के रिलेटेड सर्जरीज होती है, जैसे कोई सिस्ट रिमूवल हो गया या फैट रिमूवल हो गया, वो भी मैं करती हूँ। So Dr. Nandita, now we will be talking of skin. Skin में सबसे important जो होता है या routine skin care. So when we talk about International Women's Day or when we talk about women, the first thing that comes to your mind is beauty. Okay? So routine skin care के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहिए? स्किन केयर रूटीन जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका स्किन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है। बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप के स्किन टाइप्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक जेंटल क्लेंजर लेके अपना फेस वॉश कर दीजिए। फिर 15 to 20 मिनट्स के बाद मिरर के सामने खड़े रहिए। अगर आपका ऑयली फेस आपको दिख रहा है, एकदम शाइन करेगा, आपको ऐसे हाथ आप घुमाएंगे तो आपको फील होगा कि हाँ ऑयली फेस है, तो उसका मतलब है आपका स्किन टाइप ऑयली है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में जो आप क्लेंजर यूज करेंगे वो बेसिकली सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर होना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा ये क्लेंजर उसको निकाल देगा। फिर आप जो मॉइस्चराइजर बेसिकली यूज करेंगे, मॉइस्चराइजर हो गया या सनस्क्रीन हो गया, तो वो लोशन बेस्ड। लोशन मतलब वो वाटर से बना हुआ होता है, उसमें ऑयल कम रहता है, तो वो बेसिकली आपकी स्किन को बैलेंस कर देगा। और फिर अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन आफ्टर 15 मिनट्स ऐसे एकदम खींच रही है, ड्राई हो गई है, उसका मतलब है आपका स्किन टाइप ड्राई है। तो ऐसे में बेसिकली आप क्या यूज करेंगे, क्रीम बेस्ड कोई भी मॉइस्चराइजर्स होगा, क्रीम बेस्ड कोई भी फेस वॉश होगा, मतलब वाइट कलर की कंसिस्टेंसी का जो भी फेस वॉश होगा वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल वैसलीन हो गया, तो ड्राई स्किन के लिए वैसलीन बहुत यूजफुल है। थर्ड स्किन टाइप जो होती है वो है सेंसिटिव स्किन टाइप। मतलब आप जब फेस वॉश करेंगे तो आपका बर्न होता है फेस, या फिर रेड हो गया, आप धूप में जाते हो तो एकदम रेड हो जाते हो। तो ऐसे में आपको क्या यूज करना है, नॉन फोमी, मतलब जिसमें फोम ना बने, नॉन कोमेडोजेनिक, नॉन फ्रेग्रेंस, मतलब उसकी बेसिकली फ्रेग्रेंस ही कुछ नहीं होनी चाहिए, ब्लैंड एकदम नॉर्मल फेस वॉश आते हैं सेटाइल अल्कोहल से बने, वैसे फेस वॉश आपको बेसिकली यूज करनी चाहिए आपकी स्किन के लिए। और एक लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर, आपकी जिसकी स्किन सेंसिटिव है स्पेसिफिकली उनके लिए सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फोर्थ स्किन टाइप जो है वो है कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं टी जोन। टी जोन इज आपका फॉरहेड और आपका नोज शाइन करेगा, बट आपके जो चीक्स है वो बहुत ड्राई फील आपको होंगे। तो ऐसे में क्या आप यूज कर सकते हैं, जेल बेस्ड फेस वॉश, जो आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं बेसिकली, या तो रेड ट्रांसपेरेंट जेली, ग्रीन ट्रांसपेरेंट जेली, वो जो ऐसे फेस वॉश होते हैं वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप वो 1% पब्लिक में आते हैं, तो आपको तो कुछ भी चलेगा, सिर्फ मॉइस्चराइज रखना है बेसिकली आपको आपकी स्किन। ये फेस के रिलेटेड है, सेम गोज विद बॉडी। आपको बॉडी पे भी मॉइस्चराइजर ध्यान रखना है कि आप मिनिमम 2 टाइम्स अप्लाई करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चराइजर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन डल नहीं होगी, आपकी स्किन ब्लैक नहीं पड़ेगी, आपको झुर्रियाँ एकदम लेट से आएगी। मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मैम, ये तो हो गया कि हमारे स्किन टाइप्स के बारे में अब तक शायद लोगों ने एनालिसिस नहीं किए होंगे कि वो कौन से स्किन टाइप में फिट होते हैं। सो दिस वाज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट शी हैज़ प्रोवाइडेड एंड आई गेस आप सभी लोगों को अपने स्किन टाइप्स के बारे में जानने का एक अवसर आज मिल गया है। सो यू कैन एनालाइज योर स्किन बेटर एंड यू कैन चूज योर मॉइस्चराइजर्स और डेली रूटीन क्रीम्स विच यू आर यूजिंग।
मैडम अभी जैसे गर्मियाँ आ गई, ओके, तो समर रिलेटेड हमें और क्या केयर लेना चाहिए या इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस रिलेटेड टू समर? ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि मॉइस्चराइजर विंटर्स में तो सभी कोई ना कोई यूज करते हैं, बट समर रिलेटेड हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर स्किन? सो ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, जो जनरली लोग अवॉइड करते हैं। ये स्किन केयर रूटीन समर में इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी इंडियन स्किन टाइप इजीली समर में बर्न हो सकती है। बेसिकली हम टैनिंग हमारे में प्रोन है, मतलब नॉट जैसे यूरोपियन स्किन टाइप है, और डेफिनेटली उतना जल्दी हमारी स्किन बर्न नहीं होगी, बट समर में बहुत हाई चांसेस है कि हमें टैनिंग इजीली हो जाए। सो उससे प्रिकॉशन लेने के लिए सबसे फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप एक सनस्क्रीन अच्छा यूज़ करें। सनस्क्रीन आप बेसिकली लोशन बेस यूज़ करिए या जेल बेस यूज़ करिए, क्योंकि क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन अगर आप समर में यूज़ करने जाएंगे तो फेस आपका स्वेटी बहुत हो जाएगा, ठीक है। और सनस्क्रीन ऐसा देखना है जिसमें केमिकल और फिजिकल ब्लॉक हो। जनरली वो पैकेज पे लिखा ही होता है UVA, UVB, केमिकल, फिजिकल ब्लॉक लिखा ही होता है वो। और मिनिमम 30 SPF यूज़ करना है। स्किन टाइप हमारी जो है इंडियन स्किन टाइप, उसके लिए 30 SPF सनस्क्रीन काफ़ी नॉर्मल है, मतलब वो इक्विवेलेंट सफिशिएंट है बेसिकली आपके लिए। फिर थर्ड थिंग जो इम्पोर्टेंट है, आपको हाइड्रेशन मतलब पानी का इनटेक काफ़ी आपको रखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि समर में वाटर जो बॉडी का जो स्किन का पानी रहता है वो इवेपोरेट हो जाता है पसीना बन के, स्वेट बन के। तो इसीलिए आप जितना पानी का इनटेक रखेंगे आपके सेल्स उतने जिंदा रहेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा इज लूज कॉटन क्लोथिंग पहनिए। जितना हो सके जीन्स और टाइट क्लोथिंग आप अवॉइड करिए। जितना ज़्यादा आप लूज क्लॉथिंग रखेंगे उतना कम आपको पर्स्पिरेशन होगा। जितना कम पर्स्पिरेशन होगा, बेसिकली जो भी आपको गमोरिया होती है या फंगल इन्फेक्शन होता है वो होने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप कॉटन जो पहने या कोई भी कपड़ा पहने वाइट कलर का पहने। ब्लैक कलर का पहनेंगे तो बेसिकली वो अट्रैक्ट करेगा हीट को और बहुत इजीली आपको टैन या हीट बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस जो फीमेल्स आई थिंक यहाँ पे करते ही है जनरली कि इवन हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं उसके बावजूद जब हम बाहर 2 व्हीलर पे जाते हैं तो हम कॉटन का दुपट्टा बांध के जाते हैं। दैट हेल्प्स अ लॉट, वो काफ़ी हेल्प करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप समर स्किन केयर में यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एक टिप में ये रहेगा कि जितना हो सके आप मेकअप यूज़ मत करिए। मेकअप मोस्टली पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट रहता है, उसमें ऑयल एडेड रहते हैं। तो पाउडर एंड ऑयल क्या करेगा, आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देगा, तो पिंपल्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे ऐसी सिचुएशन में। एंड समर है तो ऑब्वियसली पानी से मुंह धोते रहिए। ओके, सो लाइक मैं समझती हूँ कि अब तक तो स्किन से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानकारी इन्हें मिल गई होगी। एंड यू ऑल्सो डील लाइक यू सेड विद इवन योर हेयर एंड नेल्स stuff, right? So all females do have this typical question रहता है उनका कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, या एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए या कौन सा शैम्पू कितने फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहिए। तो इस पे आप कुछ बताना चाहेंगे? श्योर। सो बेसिकली हम जो शैम्पू यूज़ करते हैं वो बहुत डिपेंड करता है कि हमारा हेयर टाइप कैसा है। अमेज़ॉन पे या कहीं पे भी ऑनलाइन पोर्टल पे ना आपको एक स्ट्रिप्स मिलेगी जो हमारी पीएच स्ट्रिप्स होती है। बेसिकली हेयर का जो बैलेंस रहता है वो जनरली एसिडिक रहता है, तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आप न्यूट्रल बेस्ड शैम्पू यूज़ करें। अगर आपके हेयर में ज़्यादा वो ऑयली हो रहे हैं या उसमें डैंड्रफ ज़्यादा बन रहे हैं या वो फ्रीजी हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा अल्कलाइन बेस्ड शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। तो आप अपने शैम्पू का अगर वो स्ट्रिप के थ्रू पीएच देखेंगे ना तो आपका 9 या 10 पीएच आएगा, जो काफ़ी हानिकारक है। और अगर आपके बाल कर्ली है जैसे मेरे हैं, तो जनरली कर्ली हेयर का प्रॉब्लम ये होता है कि उनका पीएच जो है वो काफ़ी एसिडिक होता है, मतलब हमारे पोर्स ऑलवेज ओपन रहते हैं, इसलिए जो मॉइस्चर होता है हमारा हेयर होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए इजी फ्रीजीनेस और जो सब है
वो हमारे हेयर में आ जाती है। तो ऐसे में आप 4.5 या 5 pH का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। एंड एट द एंड एक्स्ट्रा टिप ये है आपके लिए कि जो एप्पल साइडर विनेगर होता है बेसिकली उसका 1 पार्ट एंड वाटर का 2 पार्ट्स आप लीजिए एंड अगेन एक बार मेजर करिए स्ट्रिप। जस्ट एक बार आपको स्ट्रिप से मेजर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम लाइफ टाइम के लिए आपको आइडिया आ जाएगा। उसका जो pH है वो 5 pH होना चाहिए। तो आप एक बार शैम्पू करने के बाद बस वो एप्पल साइडर विनेगर विथ वाटर हेयर में फॉर 5 to 10 मिनट्स रखिए, तो जितना मॉइस्चर होगा वो सब सील ऑफ हो जाएगा और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश ऑफ कर सकते हैं। वो जितना भी एप्पल साइडर विनेगर है वो रह भी गया तो वो आपके हेयर को डैमेज नहीं करने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप शैम्पू कैसे चूज करें। सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके हेयर बहुत ज़्यादा ऑयली रहते हैं वो एक ये चीज़ यूज़ कर सकते, वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड बेसिकली शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो तो कम हो जाएगा, प्लस डैंड्रफ होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, प्लस आपका हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक रुक जाएगा। तो आपको डेली वॉश बेसिकली नहीं करना पड़ेगा। यू नो एक ये मिथ है कि अगर हमारे हेयर ऑयली है तो हम जनरली डेली वॉश करते हैं, पर वो नहीं करना चाहिए। आप जितना डेली अपने स्कैल्प को क्लेंस करेंगे या फेस को क्लेंस करेंगे जितना फ्रीक्वेंटली उतना ऑयल ज़्यादा बनेगा, बिकॉज हमारी स्किन का नॉर्मल मैकेनिज्म है कि वो उसको मॉइस्चराइज रखेगा, तो उतना जल्दी ऑयल बनेगा। तो आप अगर मानो डेली यूज़ करोगे तो आफ्टर 5 years आपको 2 times in a day वॉश करने पड़ेंगे हेयर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आपको लगे तो आप प्लेन वाटर यूज़ कर सकते हो वॉश करने के लिए, बट डेली शैम्पूइंग अवॉइड करें। ट्वाइस अ वीक इज मोर देन इनफ फॉर एनी नॉर्मल हेयर टाइप। जिसकी ऑयली है वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शैम्पू कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, द फ्रीक्वेंसी शुड बी ट्वाइस a week, yes. ओके फाइन। ओके, सो ये तो हो गया हेयर फॉल से रिलेटेड या शैम्पू से रिलेटेड या फ्रीक्वेंसी कितनी बार करनी चाहिए या नहीं। सो कुछ टिप्स हेयर फॉल या यूजफुल कुछ ऐसे जैसे ऑयल है, routinely like we see Indian culture, if you see they typically have this habitual stuff of applying oil, like oil promotes hair growth, या तेल लगाने से बाल बढ़ते हैं या सफेद नहीं होते हैं या whatever the questionnaire is, but oil, how is it important for hair oiling या application of hair to the scalp, ये कैसे आपको हेल्प करता है? ओके, सो बेसिकली ऑयल का सिर्फ एक ही रोल है, दैट इज वो एक कंडीशनर की तरह एक्ट करता है। उसके अलावा हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल किसी में ऑयल का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ऑयल लगाएंगे तो ऑयल बेसिकली आपकी स्किन में कभी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। वो एक मिथ है कि स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो सिर्फ स्किन पे एक लेयर बना के रखता है। सो उससे क्या होगा, जो आपके स्किन के पोर्स होंगे जिससे उसको सांस लेनी होगी आपके स्कैल्प को, उसको वो ब्लॉक कर देगा और जितना डस्ट है सब कुछ वो एक्यूमुलेट करके डैंड्रफ के चांसेस, हेयर फॉल के चांसेस बढ़ा देता है। सो बेसिकली सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप एक कोकोनट ऑयल यूज़ करें। कोकोनट ऑयल को अपने हेयर में, नॉट स्कैल्प अगेन, हेयर में आप लगा के ओवरनाइट रखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग उसको वॉश ऑफ कर दीजिए। सिर्फ ट्वाइस अ वीक अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करेंगे आपके हेयर की हेल्थ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। स्किन एंड हेयर ऐसी चीज़ है जो सडनली आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, 4 to 6 months का टाइम देना पड़ेगा, वो आपको रूटीन सेट करना पड़ेगा, उससे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगी आपकी स्किन और हेयर की, और ये परमानेंट इम्प्रूवमेंट हो जाएगी बेसिकली आपके लिए। Oh, that was quite an important thing to be noticed, that what role oil plays importance, okay, in daily routine stuff, and उसके साइड इफेक्ट्स भी क्या हैं अगर आप ऑयल रूटीनली यूज करते हैं या आप ऑयल लगा के वॉश नहीं करते हैं फॉर वीक और सो, राइट। सो ये हो गई हेयर और स्किन से रिलेटेड बात। सो टॉपिकल एप्लीकेशन के अलावा मेनली व्हाट वी सी इज डाइट हाउ इज इट इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू योर स्किन टेक्सचर और योर हेयर ग्रोथ, व्हाट इम्पोर्टेंट रोल डज इट प्ले? सो डाइट की जब तक बात है तो जैसे मैंने आगे आपको बोला था, वाटर हेयर और स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जस्ट इमेजिन करिए ब्लैक बलून, अगर आप उसमें पानी भरेंगे तो वो ग्रे कलर का हो जाता है, राइट। सो बेसिकली वही रोल वाटर हमारे स्किन सेल्स में एक्ट करेगा।
जितना पानी भरेगा उतना ग्लो ज़्यादा आएगा, उतना आपकी स्किन लाइटर और उतना फेयर दिखेगा। जितना पानी कम उतना डलनेस आएगा। तो वाटर इनटेक मिनिमम 2.5 लीटर्स दिन में आप रखेंगे तो आपकी स्किन और हेयर काफ़ी 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 हेल्दी रहेंगे। सेकेंड थिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मोस्टली पिंपल वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को ऑयली और स्पाइसी फूड को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बेसिकली ट्वाइस अ वीक इज़ मोर देन इनफ। अब जितना ऑयली फूड कंजम्पशन करेंगे उतने आपके पिंपल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थर्ड थिंग है, जितना डेयरी प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स का भी कंजम्पशन बेसिकली कम रखना चाहिए। क्या होता है, एक बार इंसुलिन बढ़ जाता है, दैट इज नॉर्मली हम जो शुगर बोलते हैं, शुगर लेवल अगर वो बढ़ गया तो वो स्किन पे जमा होता है और वो हमारी स्किन को ब्लैक कर देता है बेसिकली। सो डाइट में कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप वाटर का ध्यान रखिए और ये दो चीज़ जो है बस उतना ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हेल्दी आपकी स्किन हो जाएगी ओवर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, लाइक यू सेड, डाइट में हमें पर्टिकुलरली स्किन रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। लाइक हम देखते हैं कि कुछ फेसबुक है या some Instagram pages are there who are just promoting certain stuff, right? Yes. That even skin care products भी जो होते हैं वो ये कहते हैं कि papaya based है या red something like red stuff which is there. You have strawberries, you have tomatoes Yes. and all. Yes. Do they play any role? Okay. Like वो ये कहते हैं कि उनमें विटामिन सी और ई का प्रमाण जो है वो ज़्यादा होने की वजह से आपके स्किन को ग्लो करता है, या लोकल एप्लीकेशन या टॉपिकल एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी सारे लोग आजकल यूज़ कर लेते हैं। Yes. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? सो आपने जो बताया कि स्ट्रॉबेरी एंड पपाया, सो अगेन स्ट्रॉबेरी एंड पपाया डेफिनेटली उसमें विटामिन सी है, वो हेल्प करेगा, बट आप खाइए ना, कौन रोक रहा है आपको खाने से? उसके प्रोडक्ट्स बाई करके ट्राई करने में उतना क्या मज़ा है? आप खाइए, आप कंजम्पशन लेंगे तो डेफिनेटली विटामिन सी आपके लिए हेल्पफुल है। सेकेंड थिंग जो है, विटामिन सी सीरम्स और विटामिन ई सीरम्स का आजकल यूजेज काफ़ी बढ़ गया है। तो मैं आपको बता दूँ, दोनों जो सीरम्स हैं वो दोनों ऑयल बेस्ड होते हैं। विटामिन सी सीरम डेफिनेटली आपका जो ब्लैकनेस है वो ओवर अ ड्यूरेशन काफ़ी हद तक कम करेगा। प्लस अगर आप मॉर्निंग में विटामिन सी लगा के, मॉइस्चराइजर लगा के सनस्क्रीन लगाएंगे तो जो सन से आपकी स्किन डैमेज होगी या झुर्रियाँ पड़ने वाली होगी वो डेफिनेटली नहीं पड़ेगी, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। बट उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली उससे पिंपल्स काफ़ी आ जाते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपको 2 या 3 सिर्फ 3 एप्लीकेशन में विटामिन सी में आपको पेनफुल पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगेन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, आप थोड़ा जज कर सकते हैं उसके बेसिस पे। सेकेंड थिंग जो विटामिन ई है, विटामिन ई इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट विटामिन ई को आप टॉपिकली नहीं लगा सकते बिकॉज ऐसा बहुत मानते हैं लोग कि विटामिन ई लगाएंगे तो आपके जो दाग है, खड्डे हैं या आपको जो स्कार्स पड़े हैं वो बेसिकली चले जाएंगे। तो वैसा बिल्कुल नहीं है बिकॉज विटामिन ई इज़ अ ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट, तो वो स्किन पे आपकी लेयर बना देगा और वो इरिटेंट भी काफ़ी है। तो आप उसका कैप्सूल लीजिए, आप कंजम्पशन करिए। अगर आपको उसका यूज़ बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका मॉइस्चराइज़र में विटामिन ई का एक कैप्सूल फोड़ के मॉइस्चराइज़र में ऐड कर दीजिए और फिर वो आपकी बॉडी पे अप्लाई करिए। तो वो बेसिकली सिर्फ एक क्लियर बॉडी पे एज अ मॉइस्चराइज़र बना देगा, बट वो डेफिनेटली आपके दाग, खड्डे किसी में हेल्प नहीं करने वाला है। आप इनफैक्ट मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो आपके काले दाग ओवर अ ड्यूरेशन 6 to 8 मंथ्स में काफ़ी हद तक लाइट हो जाएंगे। वो आप खुद नोटिस कर सकते हैं। छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं खुद का स्किन और हेयर के ध्यान रखने के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं ये सोचती हूँ कि आज का ये जो सेशन है हमारा ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा और आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग वुमेन वो आपको एज अ गायनेकोलॉजिस्ट जो हमारे डॉक्टर रोजी आहिया ने सारे पॉइंट्स आपके हेल्थ रिलेटेड बताए, या डॉक्टर नंदिता पटेल ने ब्यूटी रिलेटेड आपसे जो चर्चाएं की हमने, सो आई थिंक दैट वाज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन दैट वी हैड, एंड वी थैंक किरण हॉस्पिटल एंड द एंटायर टीम of Kiran Hospital to give us this privilege.
so we could just celebrate Women's Day, International Women's Day, with this precious advice and healthcare tips that we could discuss with you all, and I hope they will be helpful for you in your future. Thank you one and all.